सांस्कृतिक नगरी कहे जाने वाले पुणे शहर में परम पूज्य प्रद्युमन जी महाराज की भव्य कथा का आयोजन आकुड़ी खंडवा मंदिर में हुआ। कथा के समापन उपरांत प्रद्युमन जी महाराज ने पिंपरी चिंचवड शहर में स्थित विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के मुख्यालय अंबिका भवन को भेंट दी। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता द्वारा स्वामी जी का भव्य रूप से स्वागत कर पुष्पमाला अर्पण कर राम दरबार की फोटो भेंट स्वरूप दी गई। साथ ही पूरे गुप्ता परिवार ने प्रद्युमन जी महाराज की आरती कर आशीर्वाद ग्रहण किया। स्वामी जी ने विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन द्वारा शुरू कार्य की प्रशंसा करते हुए अपना शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवत कथा से जुड़े कई कहानियों पर भी प्रकाश डाला। परम पूज्य प्रद्युमन जी महाराज ने कहा कि विश्व श्री राम सेना द्वारा धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हो रहा कार्य सराहनीय है। साथ ही भविष्य के कार्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज जी ने साथ ही में पुणे में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को बड़ी सुंदरता से लोगों को सुनाकर भावुक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम और असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण हेतु युवाओं को प्रेरित किया। महाराज ने भगवान से जुड़ी कई कथाएं बड़े ही सुंदर ढंग से सुनाई, जिसे सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं के आंसू छलक पड़े। श्रद्धालुओं ने पंडाल में श्री कृष्ण की जोरदार जयकारे लगाए। सबसे पहले तो ये जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र तो नाम है ही, इसके पूर्व जो है त्रेता युग से आते हैं। त्रेता युग में यहाँ पर खरदूषण का राज्य रहा है, मारीच मामा का राज्य रहा है, और रावण के जो मामा थे मारीच ये हैं, ताड़का भी यहीं की रही है जो रावण की नानी थी। और प्रभु श्री राम सहित हनुमान जी भी इन सभी को तारने के लिए आए थे। और यहाँ पर भीमाशंकर महादेव का भी स्थान है जो मैं दर्शन कर चुका हूँ। श्री राम जी का यहाँ पर पूर्ण अंक है। राम नवमी तिथि के दिन उन्होंने अवतार लिया था। चैत्र मास में नवमी तिथि के दिन उन्होंने अवतार लिया था। तो नवमी जो तिथि है, पहले रिक्ता तिथि थी, ज्योतिष में उसका कहीं स्थान नहीं था, लेकिन उस रिक्ता तिथि नवमी को पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम हमारे परिपूर्णतम अवतार हैं। और परिपूर्णतम अवतार राम जी इसी नवमी तिथि रिक्ता तिथि के दिन इन्होंने अवतार लिया और नवमी को पूर्ण किया। तो 9 का जो अंक है, 9 से लेकर 9 तक अगर अंक को अगर पहाड़ा पढ़िएगा, उसका गुना करिए। जैसे 9 दिन 18 में जो 8 1 9 होता है, 9 ही आता है। 9 3 27 2 7 9 ही होता है। 9 चौका 36 3 6 9 ही होता है। 9 5 45 4 5 9 ही होता है। 9 6 54 5 4 9 ही होता है। 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9। तो 9 का पढ़ा अगर 9 तक पढ़ते हैं तो 9 ही पूर्ण अंक आता है। और उस पूर्ण ब्रह्म जो है राम जी इस स्थान पर आकर के इस स्थान को भी पुण्य भूमि बनाया। इसलिए महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन इसका नाम पुणे नगरी है, यानी पुण्य की नगरी है। जहाँ भी एक एक कदम पर सुई के नख बराबर जहाँ भी स्थान है, पुण्य से भरा हुआ है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, अगर मन में उसके कहीं दोष भी हो, ना मात्र में कहीं पाप भी छुपा हुआ हो, तो वह पाप खत्म होकर के समाप्त होकर के उसका नाश हो जाता है। अब पुनः वह पुण्य में आकर के बदल जाता है। दूसरा कि कलयुग के हमारे इस पुणे क्षेत्र महाराष्ट्र के जो हमारे देवता है, भगवान स्वरूप हैं, जो महारानी जीजाबाई के पुत्र जो वीर शिवाजी थे, तो ये वीर शिवाजी का क्षेत्र है। वीर शिवाजी हम लोग के मराठी के और पूरे भारत देश के एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी के परम भक्त थे, जो मुगलों को उन्होंने कई बार चने चलवा दिया था। तो वो हमारे वीर शिवाजी की नगरी है और शिव की नगरी है और शिवाजी की नगरी है। और काशी शिव जी के स्थान से और इस पुण्य नगरी में आकर यानी शिवाजी की नगरी में आप जैसों से बहुत प्रेम मिला है। और यहाँ के जितने उत्तर भारतीय लोग हैं और महाराष्ट्र के लोग हैं, सबके अंतर मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम है और सबके प्रति हमको भी बहुत प्रेम है और सभी शिवाजी और शिव के रूप में दिखते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, V-Saras न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।